नमस्कार। सासाराम के दंगा मामले में भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी जिला प्रशासन और पुलिस के लिए गले की फांस बन चुकी है। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क पर उतरकर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भी पूर्व विधायक की गिरफ्तारी की गई है वो एक राजनीतिक विद्वेष की भावना से की गई है और यह सब कुछ सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी एक तरह से पूरे सासाराम शहर में उनके चाहने वालों के बीच सहानुभूति की लहर ला दी है और जो राजनीतिक पंडित हैं उन्हें अब लगने लगा है कि जवाहर प्रसाद का जो राजनीतिक कैरियर है एक बार फिर उछाल मार दिया है और 2025 का जो चुनाव है वो उनके लिए सही साबित होगा या उनके लिए एक तरह से उनके कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा साल साबित होगा। कारण कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में जो सहानुभूति की लहर अभी दिखाई पड़ रही है वो उस समय भी दिखाई पड़ेगी और जिस जवाहर प्रसाद की राजनीति एक तरह से डेड हो चुकी थी, 2020 के चुनाव में उन्हें टिकट तक नहीं दिया गया था, अब उनके पीछे पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी है और उस टीम के खड़े होने के कारण अब ऐसा माना जा रहा है कि 2025 का चुनाव उनके लिए आसान हो गया है। भाजपा के जितने भी कद्दावर नेता हैं वो 3 तारीख को उनके गिरफ्तारी के विरोध में सासाराम में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि पूर्व विधायक के प्रति जो कार्रवाई की गई है वो जानबूझकर की गई है और भाजपा कार्यकर्ताओं को जो पहले से निशाना बनाया जा रहा था उस कड़ी में इस पूर्व विधायक की गिरफ्तारी करके यह सिद्ध कर दिया गया है सरकार के स्तर से कि तुष्टीकरण की नीति, जैसा लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि सरकार तुष्टीकरण की नीति सासाराम के मामले में अपना रही है और इसी तुष्टीकरण की नीति तथा कथित तुष्टीकरण की नीति को लोगों तक पहुंचाने की कवायद भाजपा के द्वारा अभी की जा रही है। जो भी राजनीतिक पंडित हैं वो जानते हैं कि सासाराम में राजनीतिक तौर पर पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद का करियर किस तरह से शुरू हुआ था, किस तरह से उन्होंने 5 बार सासाराम विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था, यह सभी लोग जानते थे और जिस सहानुभूति की लहर पर सवार होकर वो राजनीति में प्रवेश किए थे एक बार उसी तरह की सहानुभूति की लहर एक उनके पीछे इस बार फिर दिखाई पड़ रही है। इसलिए माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी एक तरह से भाजपा को एक अवसर दे दिया है और इस अवसर को भुनाने में भाजपा लग चुकी है। शायद जिस समय भाजपा के पूर्व विधायक को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही थी या जिनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भाजपा के पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया जाए उनके द्वारा भी नहीं सोचा गया होगा कि उनका यह कार्य महागठबंधन के लिए किस कदर भारी पड़ सकता है। वो अब दिखने लगा है, जिनके द्वारा गिरफ्तारी की गई होगी वो अब पछता रहे होंगे। ऐसे ही जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई भाजपा कार्यकर्ताओं में एक तरह से लहर दौड़ पड़ी है। उन्हें लग रहा है कि इससे बढ़िया राजनीतिक फायदा के लिए अवसर होने नहीं सकता है और इसीलिए लगातार भाजपा इसको अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश शुरू कर दी है। सोचिए कि इससे पहले भी सोनू सिन्हा गिरफ्तार हो चुके थे, कई लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन अचानक जिस तरह से भाजपा के द्वारा अपना तेवर दिखाया जा रहा है उसे केवल और केवल भाजपा को यह लग रहा है कि अगर इस अवसर का लाभ उठा लिया जाए तो 2024 और 25 का जो चुनाव है उनके पक्ष में आ जाएगा और जिस तरह से अभी रुझान देखे जा रहे हैं उसमें उसे साफ लग रहा है कि भाजपा के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी कहीं न कहीं सहानुभूति की लहर जरूर पैदा करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि जो यहाँ के डीएम हैं धर्मेंद्र कुमार वो नहीं चाह रहे थे कि जो पूर्व विधायक है उनकी गिरफ्तारी हो, कारण कि वो बहुत दिनों से रोहतास में पदस्थापित हैं और उन्हें पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की राजनीतिक तिलिस्म की जानकारी थी, चूंकि 2.5 साल से वो रोहतास में पदस्थापित हैं और रोहतास में पदस्थापित होने के कारण जवाहर प्रसाद का जो राजनीतिक तिलिस्म है उसे वो जान रहे थे। इसीलिए जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार डीएम नहीं चाह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी हो, लेकिन पुलिस के स्तर से कुछ ऐसे कार्य किए गए जिस कार्य के बदौलत महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। महागठबंधन की जो विधानसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 3 सीटें हैं वहां पर महागठबंधन को भारी नुकसान होने जा रहा है। कारण की जो सहानुभूति की लहर पैदा हुई है पूर्व विधायक गिरफ्तारी के बाद उसे अब भुनाने की कोशिश भाजपा के द्वारा शुरू कर दी गई है और जैसे ही इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया जाएगा भाजपा के द्वारा उसके बाद सहानुभूति की लहर जरूर दौड़ेगी। कारण की जो जवाहर प्रसाद
को जो जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि जवाहर प्रसाद का राजनीतिक करियर ही सहानुभूति की लहर से शुरू हुई थी और एक बार फिर वो एक तरह से किनारे पड़ चुके थे, राजनीतिक रूप से वो अलग थलग पड़ चुके थे। लेकिन जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई, इसके बाद वो लगातार लोगों के बीच में आ खड़े हुए हैं। लोगों की सहानुभूति उनके साथ खड़ी हो चुकी है और लोग यह कहना शुरू कर चुके हैं कि जवाहर प्रसाद की यह कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, इसका लाभ आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। सोचिए कि किस तरह से महागठबंधन की सरकार के जो मंत्री, जो अधिकारी हैं, वो इस कार्य को करके महागठबंधन को किस तरह से नुकसान पहुंचाए हैं, शायद इसकी कल्पना यहां पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी नहीं किए होंगे। उनके इस कृत्य से भाजपा को फायदा और महागठबंधन को भारी नुकसान होने जा रहा है। जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस के स्तर से किए गए ये कार्य महागठबंधन के लिए एक तरह से अभिशाप साबित होगा और इसका असर आने वाले चुनाव में साफ दिखाई पड़ेगा। कारण कि सासाराम शहर से उठी जो लहर है, जो सहानुभूति की लहर है, वो बहुत दूर तक जाएगी और उसे दूर तक ले जाने का कार्य भाजपा के द्वारा शुरू कर दिया गया है और यह कार्य महागठबंधन के लिए घातक साबित होगा। आने वाले दिनों में महागठबंधन का जो हश्र होगा वो देखने लायक होगा। कारण कि सारे लोग जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या जिस तरह से भाजपा के द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, वो सारे लोग इस बात से खफा है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश भाजपा के द्वारा शुरू कर दी गई है। 3 तारीख को महाधरना का आयोजन किया गया है। तमाम लोग जुटेंगे। जब सासाराम में महाधरना का आयोजन होगा तब पता चलेगा कि किस तरह से प्रशासन और पुलिस के स्तर से गलती की गई है जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी करके। सोचिए कि लगातार मामला शांत होने के बाद में भी जिस तरह से कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के बाद जिस तरह से मामला एक बार फिर गरमाना शुरू हो गया है, उससे आने वाले दिनों में राजनीतिक संकट पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ेगा। जिस तरह से अभी लगातार सहानुभूति की लहर सासाराम या उसके इर्द गिर्द दिखाई पड़ रही है, उसका फायदा भाजपा को जरूर होगा। और इतना तो तय माना जाए कि महागठबंधन के कार्यकाल के दौरान उनके जो अधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा एक तरह से महागठबंधन की कब्र खोदने की तैयारी शुरू कर दी गई है और उनके इस कार्य से आने वाले दिनों में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।